Hello dear students, I Dr. Satyakumar Rathi, Assistant Professor, Moreshwar Art Science and Commerce College, Bokardan, District Jalna. I welcome to all of you into a special video lecture series on an interesting topic, that is the audit. Under this special video lecture series, we will discuss regarding various aspects of audit. We will make a necessary classification of various terms and practice of accounting and auditing. जैसे कि डियर फ्रेंड्स आपको पता है, ऑडिट यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस अकाउंटिंग डाटा का फर्दर क्लासिफिकेशन और एनालिसिस करना और अकाउंटिंग डाटा का वेरिफिकेशन करना, यह प्रोसेस ऑडिट इस कंसेप्ट में आती है। सो यह एक स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, जिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है, ऑडिट ये कंसेप्ट का क्लासिफिकेशन एनालिसिस कर कर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का एनालिसिस हम इस स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज में करेंगे। इस स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज में ऑडिट ये टर्म और ऑडिट के टाइप्स, ऑडिट से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस और वेरियस प्रैक्टिसेस जो ऑडिट से रिलेटेड है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, मीनिंग ऑफ ऑडिट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स को भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक डेफिनेशंस है जो ऑडिट सब्जेक्ट में बहुत यूज़फुल है। सो उन बेसिक डेफिनेशंस के साथ हम इस स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज़ को यहाँ से शुरू करते हैं। सो लेट अस बिगिन विथ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। The term audit has been derived from the Latin word audiere, which means to hear. Hence, an auditor is a person who hear or listens. इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये जो बेसिक टर्म है ऑडिट, यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एक लैटिन शब्द है ऑडियर, उसका मतलब होता है सुनना, टू हियर, टू लिसन। अकाउंटिंग यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट को अकाउंटिंग के बारे में उसने जो भी वर्क किया है, उस वर्क को वेरीफाई करते समय ऑडिटर सुन कर लेता है, समझ कर लेता है और वेरीफाई करता है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जो अकाउंटिंग वर्क हुआ है वो करेक्ट है। अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ऑडिटिंग प्रोसेस शुरू होती है। So to hear and to listen the complete process of accounting, to interpretation of accounting record, to verify the accounting record, that is the process of audit. So audit का मतलब होता है to hear, to listen, where the function of accountant end. Audit begins to determine the true and fair view of such accounts.
जब अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑडिटर से चेक करवाता है और ऑडिटर उसे वेरीफाई करता है। ये फाइंड आउट करता है कि ये जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है ये ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बता रहा है या नहीं बता रहा है। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का ट्रू एंड फेयर व्यू शो करने के लिए जहां पर अकाउंटेंट का काम कंप्लीट होता है वहां से ऑडिट का काम शुरू होता है। इस प्रोसेस को हम ऑडिट प्रोसेस कहते हैं, जिस ऑडिट प्रोसेस में अकाउंटेंट के द्वारा की जाने वाली अकाउंटिंग को चेक कर कर उस अकाउंटिंग के एरर्स मिस्टेक्स को दूर कर कर अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना एंड अकॉर्डिंग टू ट्रू एंड फेयर व्यू के अनुसार रिपोर्ट्स तैयार करना एंड एक करेक्ट अकाउंटिंग फॉर्मेट को डिफाइन करना, लॉ की प्रोविजंस लीगल प्रोविजंस के अनुसार अकाउंटिंग को एडजस्ट करना, यह फंक्शन ऑडिट के अंतर्गत होता है। ऑडिट ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें कुछ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है जो ऑडिट इस सब्जेक्ट में यूज़ किए जाते हैं उन बेसिक कंसेप्ट को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है। बुक कीपिंग यानी क्या, अकाउंट यानी क्या, अकाउंटिंग यानी क्या, अकाउंटेंसी यानी क्या, ऑडिट, ऑडिटिंग, ये बहुत सारे अलग अलग बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक डेफिनेशंस है। इन बेसिक डेफिनेशंस को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सो बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक डेफिनेशंस का अगर हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ऑडिट एंड ऑडिटिंग की कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ कर ले सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विथ सम बेसिक डेफिनेशंस which clear the concept of accounting and auditing. So the first concept is bookkeeping. Dear students, bookkeeping is an art of recording business transactions in a set of books. जैसे कि हमें पता है अकाउंटिंग करते समय हम बहुत अलग अलग टाइप की बुक्स मेंटेन करते हैं, लाइक जर्नल बुक, लेजर बुक, कैश बुक, परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और अदर बुक्स। यह अलग अलग टाइप की बुक्स को मेंटेन करना अकाउंटिंग पर्पस, यह बुक कीपिंग का पार्ट है। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग यह एक आर्ट है, कला है, ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। There are different set of books which is expected to be maintained by a business organization into their accounting process. These books mainly includes journal book, ledger book, cash book, purchase book, sale book, purchase return book, sale return book, journal proper, and other necessary books which is required as per accounting and auditing process. So maintenance of different types of set of books is called bookkeeping. Bookkeeping is the science and art of maintenance of different books and recording of business transaction in money or money's worth. For a business organization, it is very much important to record the business transactions into the books of accounts. For that purpose, an accountant maintains different types of books. So maintenance of that books is a science and art. It is a special process under which accountant make a classification of accounting system so that we can find out profit and loss of our business. The actual financial position can be classified.
For that purpose, it is required to maintain the record of accounting, and that record is kept into different set of books. That maintenance of different set of books is called bookkeeping. डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है बिजनेस के अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को कहीं तो भी लिख कर रखना होगा। उन ट्रांजैक्शंस को अगर हम राइटिंग फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट पर लिख कर रखते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स पर लिख कर रखने के लिए हमें अलग अलग टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। अलग अलग बुक्स मेंटेन कर कर उन बुक्स में अकाउंटिंग प्रोसेस कर कर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखना ज़रूरी है। जो बुक्स हम मेंटेन करते हैं उन बुक्स को मेंटेन करने के साइंस को, उन बुक्स को मेंटेन करने के आर्ट्स को हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मनी और मनीज वर्थ में इस डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। बुक कीपिंग इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैश आई, कितनी कैश गई, कितना माल परचेस हुआ, कितना माल सेल हुआ, कौन सा माल परचेस और सेल करने के बाद रिटर्न आया या रिटर्न गया। अकाउंट्स में अलग अलग डाटा का एनालिसिस और क्लासिफिकेशन करने के लिए इनकी अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाती है। कैश बुक, परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, लेजर बुक, और भी अलग बुक्स होती है। इन बुक्स को मेंटेन करना, इन बुक्स के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक्स लगेगी उन बुक्स को मेंटेन करने की प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं। इट इज़ अ साइंस, it is a art of maintenance of different set of books. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकाउंट यानी क्या। अकाउंट इस शब्द को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अकाउंट, अकाउंट मीन्स account is a process of counting. It is a continuous process of counting. Counting of what? Counting of business transactions. A continuous process of counting of business transaction is called account. बिजनेस में अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाइक परचेस, सेल, इनकम, एक्सपेंडिचर। इन सारे ट्रांजैक्शंस की काउंटिंग करना, ये काउंटिंग करना क्यों जरूरी है? ताकि ये पता चले कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे बिजनेस के ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस की काउंटिंग करना जरूरी है। उस काउंटिंग प्रोसेस को हम अकाउंट कहते हैं। अकाउंट इज अकाउंट। अकाउंट मीन्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को गिनना, ताकि हम ये पता कर सके कि बिजनेस में इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, असेट और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस में कितना माल परचेस किया है, कितना माल सेल किया है। ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की काउंटिंग करना जरूरी है। बिजनेस एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है और हजारों प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं। उन सारे ट्रांजैक्शंस को काउंट करने की एक प्रोसेस अकाउंट कहलाती है। बुक कीपिंग करना, बुक कीपिंग के अंदर अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर कर उन ट्रांजैक्शंस की काउंटिंग करना। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की काउंटिंग करना, ये प्रोसेस क्या है?
अकाउंट एंड अकाउंटिंग, ये दो अलग अलग टर्म है। सो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मनी और मनीज वर्थ ट्रांजेक्शंस related to business for finding out profit or loss and financial position of business organization. That process is called accounting. Dear students, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स इस डेफिनेशन में यूज किए गए हैं। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स बिजनेस के ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसको रिकॉर्ड करना, यानी रिकॉर्डिंग। सो अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, मतलब अकाउंटिंग डाटा को कलेक्ट करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और कलेक्ट कर कर उसकी रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करते समय उसका क्लासिफिकेशन करना। जैसे कि हमें पता है अकाउंट्स में अकाउंटिंग डाटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसकी समरी उतारना, दैट इज समराइजिंग। उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग। यह सब करने से क्या होगा कि अकाउंटिंग डाटा का हम इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। इंटरप्रिटेशन करना मीन्स जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसका रिकॉर्ड किया है, उसको क्लासिफाई किया है, उसकी समरी लिंक की है हमने, उस समरी के बेस पर हमने रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर कर हम बिजनेस के डिसीजन ले सके, बिजनेस को कंट्रोल कर सके। अब यह अकाउंटिंग डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, जिसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, जिसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसकी समरी उतारी जाती है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिस डाटा का हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ ट्रांजैक्शंस का होता है। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस। एक बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ये रिकॉर्डिंग करना क्यों जरूरी है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना, और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन के अनुसार बिजनेस के डिसीजन लेना। इस पॉइंट ऑफ व्यू जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डाटा है, उस डाटा, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इस प्रोसेस में बिजनेस के ट्रांजैक्शन की काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग प्रोसेस को अकाउंट कहते हैं। सो दो अलग अलग टर्म है, अकाउंट एंड अकाउंटिंग। अकाउंट और अकाउंटिंग प्रोसेस बुक कीपिंग के थ्रू मेंटेन की जाती है। मतलब सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, उसमें अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाती है, फिर उन बुक्स के अंदर अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और उस अकाउंट में अकाउंटिंग डाटा को क्लासिफाई और एनालाइज कर कर समराइज किया जाता है, और उसके बेस पर अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार होती है, और उन रिपोर्ट्स में जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अनुसार बिजनेस को कंट्रोल करना, बिजनेस के डिसीजन लेना, और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करना, यह प्रोसेस अकाउंटिंग के अंतर्गत होती है। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकाउंटेंसी। डिफरेंस, ये चार अलग अलग डेफिनेशन है: बुक कीपिंग, अकाउंट, अकाउंटिंग and accountancy. Accountancy is a science of accounting which contain entire body of theory and process of accounting.
यहां पर बताया गया है अकाउंटेंसी इज अ साइंस. अकाउंटेंसी इज अ साइंस. साइंस मीन्स सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज. साइंस मीन्स कोई शास्त्र. शास्त्र यानी क्या? जहां पर कोई सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज का एक प्रोसेस, सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज को मेंटेन करना. सो अकाउंटेंसी इज अ साइंस. अकाउंटेंसी ये शास्त्र है. अकाउंटेंसी is a science of accounting which contain the entire body of theory and process of accounting. अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होगी, अकाउंटिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, इसकी थ्योरी जिस साइंस में मेंटेन की जाती है, जिस थ्योरी के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन किया गया है, ऐसे साइंस को हम अकाउंटेंसी कहते हैं. सो अकाउंटेंसी इज अ साइंस. Accountancy is a profession and science of bookkeeping and accounting. बुककीपिंग कैसे की जाए, अकाउंटिंग कैसे की जाए, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन और थ्योरी जहां पर वेल डिफाइन की गई है, ऐसे प्रोफेशन और ऐसे साइंस को हम अकाउंटेंसी कहते हैं. जहां पर सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज है, दैट नॉलेज रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स and accounting process. डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स के अनुसार अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस की जाती है. वो अकाउंटिंग की प्रोसेस को करने के बाद हम थ्रू अकाउंटिंग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यह पूरा जो साइंस है, उसकी थ्योरी है, उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन की थ्योरी का जो एक सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज है, उस सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज को हम अकाउंटेंसी साइंस कहते हैं. सो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट एंड बुक कीपिंग, ये चार अलग अलग कंसेप्ट हैं. इन कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को यहां डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट. मैंने जैसे बताया कि अकाउंटिंग यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑडिट शुरू होता है. अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अकाउंटिंग डाटा का क्लासिफिकेशन और उसकी रिपोर्ट्स तैयार होने के बाद ऑडिटर ऑडिट करता है. ऑडिटर उन अकाउंट्स को चेक करता है और ऑडिटर उन अकाउंट्स को चेक कर कर अगर अकाउंटिंग करते समय कोई मिस्टेक्स हो गई है, कोई एरर्स है, लीगल प्रोविजंस के अनुसार अकाउंट्स को एडजस्ट करना है, या फिर कोई फ्रॉड हुआ है, इन सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज को अकाउंटिंग प्रोसेस से दूर कर कर वो अकाउंटिंग का एक्यूरेसी बढ़ाना, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू दे, बिजनेस की सही सिचुएशन क्या है, ताकि हम उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से करेक्ट डिसीजन ले पाए. बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे निर्णय हम अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू लेते हैं. अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू हम बिजनेस पर कंट्रोल करते हैं. सो कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग प्रोसेस करता है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस के समय उसके हाथ से अकाउंटिंग करते समय कुछ गलतियां हो जाती है. उन गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर कर अकाउंट्स को करेक्ट किया जाता है. सो जहां अकाउंटिंग की प्रोसेस खत्म होती है, उसके बाद ऑडिट की प्रोसेस शुरू होती है. इस ऑडिट की प्रोसेस में क्या होता है,
सो ऑडिट की डेफिनेशन में उसको वेल डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑडिटर टू फॉर्म ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहां पर बताया गया है अकाउंट्स के रिकॉर्ड का ऑफिशियल इंस्पेक्शन करना, और ये इंस्पेक्शन कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। ऑडिटर इंस्पेक्शन करने के बाद क्या करेगा? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उस रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी ओपिनियन डिफाइन करेगा कि जो अकाउंटिंग की गई है उस अकाउंटिंग में कौन कौन से एरर्स है, मिस्टेक्स है, फ्रॉड्स है। इन सारी अकाउंटिंग प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन करना, इन एरर्स को दूर करना, इन मिस्टेक्स को दूर करना, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू बताए। उस ऑफिशियल इंस्पेक्शन प्रोसेस को हम ऑडिट कहते हैं। ऑडिट का एक दूसरा डेफिनेशन है एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कंटेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, एग्जामिनेशन काय का करना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करना, ताकि हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन और एनालिसिस कर कर उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन को ट्रू एंड फेयर व्यू में रिपोर्टिंग कर कर हम लोग हमारे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सके, हमारे बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करना, यह काम ऑडिटर करता है, और इस इंस्पेक्शन करने की प्रोसेस को हम ऑडिट कहते हैं। ऑडिटिंग एक और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी डेफिनेशन है वाउचिंग ऑफ वाउचर्स। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के अलग अलग वाउचर्स तैयार किए जाते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को वाउचिंग करना मीन्स वाउचिंग ऑफ वाउचर्स, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स and dictation of frauds so that books of accounts can show true and fair view. अगेन यहां पर एक कंसेप्ट है ऑडिटिंग यानी क्या? तो ऑडिटिंग यानी बिजनेस के वाउचर्स की वाउचिंग करना, वाउचिंग ऑफ वाउचर्स, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का वैल्यूएशन निकालना, और उन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में अगर कहीं गलती हो गई है तो उन गलतियों को सुधारना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में फ्रॉड किया जाता है, उन फ्रॉड को डिक्टेट करना ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फेयर एंड ट्रू व्यू हमें देखने को मिले, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। इस पूरी प्रोसेस को ऑडिटिंग प्रोसेस कहा जाता है। सो ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड आउट एरर्स, मिस्टेक्स, फ्रॉड्स and to make rectification into errors and mistakes, to make classification and analysis of books of accounts as per legal provisions, to make necessary adjustments as per legal provisions, to maintain books of accounts as per accounting standards. For that purpose, it is necessary to vouch the different vouchers, to verify the vouchers.
Through vouchers, a auditor verify the business transactions and make valuation of business transactions. That process is called auditing. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम हमारे अकाउंटिंग का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। अकाउंटिंग करते समय जो मिस्टेक्स हो चुकी है, जो एरर्स आ चुके हैं, उन एरर्स और मिस्टेक्स को दूर करना ताकि अकाउंटिंग की एक्यूरेसी बढ़े, फाइनेंशियल पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़े। और अगर हमें हमारे बिजनेस की एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है तो हम हमारे बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यह ऑडिटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस को कंट्रोल करना, बिजनेस का मैनेजमेंट करना, बिजनेस की फ्यूचर की प्लानिंग करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस की अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद बिजनेस के अकाउंट्स का चेकिंग होना चाहिए, जरूरी है। उस चेकिंग के दौरान जो भी अकाउंट्स में गलतियां हुई है, मिस्टेक्स हुई है, एरर्स आए हैं, उनको दूर करना। अकाउंटेंसी के साइंस के अनुसार जो थ्योरी में वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार अकाउंटिंग को एडजस्ट करना। डिफरेंट लीगल प्रोविजंस है, उन लीगल प्रोविजंस के अनुसार अकाउंटिंग को हैंडल करना, उसके अनुसार अकाउंटिंग में एडजस्ट करना। उन एडजस्टमेंट को करने के लिए ऑडिटिंग ये प्रोसेस बहुत जरूरी है ताकि हम हमारे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट निकाल सके, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके। हमारे बिजनेस की एसेट एंड लायबिलिटीज की एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें ऑडिटिंग यह प्रोसेस करनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेंट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बुक कीपिंग करता है। बुक कीपिंग के अंदर अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करता है, उन अकाउंट्स में अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन और सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज डिफाइन किया गया है वो एक साइंस है, उस साइंस को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। और अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद ऑडिट शुरू होता है। ऑडिट के अंदर ऑडिटिंग होता है। उस ऑडिटिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, उसका वैल्यूएशन निकालते हैं, हमारी मिस्टेक्स एंड एरर्स को दूर करते हैं। यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हमें हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन करने को मिलता है। सो ऑडिट ये कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पर जो स्टेप्स बताइए उन स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट एंड अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की शुरुआत होती है बुक कीपिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अकाउंटिंग करते समय जर्नल बुक, कैश बुक, लेजर बुक, परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, अदर बुक्स मेंटेन करनी होती है। इन डिफरेंट टाइप्स के बुक्स को मेंटेन करना यानी बुक कीपिंग। नाउअडेज ये बुक कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन की जाती है। सो बुक कीपिंग के अंतर्गत अकाउंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना और उन अकाउंट्स में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन करना, एनालाइज करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एंड बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग के साइंस को हम अकाउंटेंसी कहते हैं, जिसमें एक सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज है। अकाउंटेंसी इज द साइंस। अकाउंटेंसी यह एक साइंस है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन है,
जिसमें अकाउंटिंग की थ्योरी है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, जिसे वेल डिफाइन किया गया अकाउंटेंसी के अंतर्गत। सो बुक कीपिंग, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, यह पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑडिटिंग की प्रोसेस शुरू होती है। अकाउंटेंट द्वारा जो अकाउंटिंग की गई उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेकिंग करना यानी ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो एक सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज को एक साइंस में डिफाइन किया गया। उस साइंस का नाम है ऑडिट। सो आई थिंक सो यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल से ये समझ रहा होगा कि बुक कीपिंग, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड ऑडिट, यह सारी प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। और यह पूरी प्रोसेस कर हम हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली उसका क्लासिफिकेशन, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कर बिजनेस के लिए डिसीजन ले सके, बिजनेस की प्लानिंग कर सके। सो बिजनेस की एरर्स एंड मिस्टेक्स को दूर करना, गलतियों को सुधारना और उन गलतियों को समझ कर लेना, ताकि हम हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके, बिजनेस के लिए मैनेजमेंट कर सके, बिजनेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सके और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड वेल्थ दोनों मैक्सिमाइज कर सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की चेकिंग होना, वेरिफिकेशन होना, यह प्रोसेस जो ऑडिटिंग प्रोसेस और ऑडिट इस सब्जेक्ट में की जाती है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो यहाँ पर हमने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक डेफिनेशंस को डिफाइन किया, उसका एनालिसिस किया। यह एनालिसिस बहुत ज़रूरी था, ताकि जो ऑडिट प्रोसेस है वो ऑडिट प्रोसेस कैसे होती है, वो ऑडिट प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, इसको हम समझ सकें। सो आपको स्टेप समझ गई होगी। फर्स्ट स्टेप है बुक कीपिंग, सेकेंड स्टेप अकाउंट, थर्ड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग से रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो एक साइंस में डिफाइन है, उस साइंस को कहेंगे अकाउंटेंसी। एंड अकाउंट, अकाउंटिंग, यह पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उन अकाउंट्स के रिकॉर्ड को चेकिंग करना यानी ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग करने के लिए जो प्रैक्टिस लगती है, जो सिस्टमेटिक सेट ऑफ नॉलेज लगता है, वो एक साइंस में डिफाइन है, उस साइंस का नाम है ऑडिट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस थी, उन डेफिनेशंस पर डिस्कस किया। आने वाले और भी वीडियोस में मैं ऑडिट और ऑडिट से रिलेटेड और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स पर आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पूरे सब्जेक्ट के अलग अलग कंसेप्ट्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू वेल डिफाइन करेंगे। सो बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट, इस कंसेप्ट का भी इस वीडियो में मैं यहाँ पर इस कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं और भी नए कंसेप्ट्स के साथ आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इसके रिगार्डिंग आप लोग। Dear students, I want to discuss with you on a topic that is objectives of audit. What is the objective of audit? There are two objectives, that is primary objectives of audit and secondary objectives of audit. So under this video, I want to discuss with you regarding different objectives of audit. Dear friends, यह बहुत ज़रूरी है कि ये पता करें कि ऑडिट करने का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑडिट क्यों किया जाता है, ऑडिट करने के फ़ायदे क्या है। सो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को हमने दो पार्ट में
डिफाइन किया है यहाँ पर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। सो ये अलग अलग जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, इनको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में क्या आता है, टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी का एग्जामिनेशन करना यानी ऑडिट, यह ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में एक और पॉइंट है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पर अकाउंटिंग का वर्क कंप्लीट होता है, उस अकाउंटिंग के वर्क कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर के द्वारा वो अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी चेक की जाती है और ऑडिटर वेरीफाई करता है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है वो रिकॉर्ड ट्रू है, फेयर है, करेक्ट है। कोई एरर मिस्टेक्स हुई है तो उनको दूर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार अकाउंट्स को सेट किया जाता है। उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करना, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करना, यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर वेरीफाई करने के बाद उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, उस रिपोर्ट के अनुसार उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का रिपोर्टिंग करना, यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिक्टेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिक्टेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ऑडिट करते समय ऑडिटर के द्वारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में जो एरर्स आ चुके हैं या अकाउंटिंग करते समय जो एरर्स मिस्टेक्स हुई है, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना, उन्हें फाइंड आउट करना। और अकाउंटिंग करते समय अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड किया गया तो उन फ्रॉड को प्रिवेंट करना, उन फ्रॉड को डिक्टेट करना, यह काम ऑडिटिंग प्रोसेस में किया जाता है। सो अकाउंटिंग की एक्यूरेसी बढ़ाना, अकाउंटिंग के डाटा का एनालिसिस कर अकाउंटिंग का ऑडिट करने के बाद उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करना, यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एरर्स एंड मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, फ्रॉड को डिक्टेट करना और उन एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स को डिक्टेट कर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को बढ़ाना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रेक्टिफिकेशन करना, यह प्रोसेस सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग पॉइंट वाइज इन ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंट्स की एक्यूरेसी को बढ़ाना। और बिजनेस के एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए अकाउंटिंग करते समय अगर कोई एरर्स मिस्टेक्स अगर अकाउंटिंग करते समय हो चुकी है तो उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना ताकि अकाउंट की एक्यूरेसी बढ़े। यह ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट होने के बाद ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिटर के द्वारा एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। उस ऑडिट रिपोर्ट में अकाउंटिंग की जो प्रोसेस की गई है, उस अकाउंटिंग की प्रोसेस में कौन कौन से एरर्स थे, मिस्टेक्स थे, फ्रॉड्स थे, उनके बारे में रिपोर्टिंग की जाती है। बिजनेस अकाउंटिंग इस प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है,
बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस का फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिट का होता है। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स में एक और ऑब्जेक्टिव है डिक्टेशन ऑफ एरर ऑफ अकाउंटिंग। कई बार अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंटिंग करते समय कई सारे एरर्स या मिस्टेक्स किए जाते हैं। उन एरर्स को फाइंड आउट करना, उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना, यह काम ऑडिटिंग प्रोसेस में किया जाता है। एरर को फाइंड आउट करना, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी इंप्रूव करना, यह काम ऑडिटिंग प्रोसेस में किया जाता है। ऑडिटिंग प्रोसेस का एक और ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना कि ये ट्रांजैक्शंस करेक्ट है। कई बार अकाउंटिंग करते समय बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की वैल्यूएशन या बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का डॉक्यूमेंटेशन में कई सारे एरर्स होते हैं, फ्रॉड होने की भी संभावना होती है। तो यहां पर ऑडिटर के द्वारा बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है कि यह पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इस बिजनेस से रिलेटेड है और वो इस बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस के प्रोसेस के लिए यह ट्रांजैक्शन ज़रूरी था और यह ट्रांजैक्शन इस बिजनेस में किया गया है, जिसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया गया है। उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का प्रोसेस यह ऑडिटिंग प्रोसेस के अंतर्गत होता है। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यह ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बिजनेस की जो असेट्स है, हमारे बिजनेस की जो लायबिलिटीज है, उन असेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन निकालना। करेक्ट वैल्यूएशन हमारे बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करता है और बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन से हम हमारे बिजनेस के करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का करेक्ट वैल्यूएशन निकालना, बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो करेक्ट वैल्यूएशन निकलता है, उस वैल्यूएशन को फाइंड आउट करने के लिए उसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। सो थ्रू ऑडिट हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को वेरीफाई करते हैं एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज को उसका वैल्यूएशन निकालते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का वैल्यूएशन निकालते हैं। ऑडिट का एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके स्टाफ के मेंबर के थ्रू जो बिजनेस को ऑपरेट करने की प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितनी अच्छी है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का इंटरनल चेक थ्रू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैंडल किया जाता है, इसको वेरीफाई करने की प्रोसेस ऑडिटिंग में की जाती है ताकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कंट्रोल हो और बिजनेस में फ्रॉड ना हो, मिस्टेक्स ना हो, अकाउंटिंग में एरर ना आए और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़े, अकाउंटिंग की एक्यूरेसी बढ़े। उस पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिटर ऑडिट करते समय ये एग्जामिन करता है, ये इंस्पेक्शन करता है कि बिजनेस की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है, इंटरनल चेक सिस्टम कैसी है, सो दैट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस या अकाउंटिंग में होने वाले फ्रॉड्स या एरर्स और मिस्टेक्स पर कंट्रोल किया जा सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू भी ऑडिट किया जाता है। ऑडिट का एक और ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस जिसको वेल डिफाइन किया गया है, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार अकाउंटिंग हुई है या नहीं हुई है, इसको वेरीफाई करने का काम ऑडिट प्रोसेस में किया जाता है।
बहुत सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो कर कर, लीगल प्रोविजंस को फॉलो कर कर हमें अकाउंटिंग करना होता है। इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट और अदर लीगल एक्ट्स लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अलग अलग कानून हैं जिन कानून को ध्यान में रखकर, बैंकिंग से रिलेटेड कानून को ध्यान में रखकर, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है। सो अकाउंटिंग करते समय उन सारे लीगल प्रोविजंस को फॉलो किया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया। इसका वेरिफिकेशन ऑडिटिंग प्रोसेस में किया जाता है। ऑडिट का एक और ऑब्जेक्टिव है एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्सेशन लॉस। जब भी हम बिजनेस की कोई एक्टिविटी या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करते हैं तो वहाँ पर टैक्सेशन लॉज एंड टैक्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्पैक्ट आता है। सो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसेस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारे अकाउंट्स को टैक्सेशन लॉस के अनुसार एडजस्ट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट या अदर टाइप के जो टैक्स लगते हैं वो सारे टैक्सेस के अनुसार अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना, एडजस्ट करना, यह एडजस्टमेंट ऑडिटिंग प्रोसेस में की जाती है। ऑडिट का एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने शेयर बेचा है, उस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, उस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। इस तरह से उस कंपनी ने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और अपने बिजनेस की शुरुआत की है। वो कंपनी ने कुछ लोगों से माल उधारी में खरीदी किया है और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो अपने कंज्यूमर्स को बेच रही है। सो कंपनी के शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, कंपनी की बैंक, कंपनी ने जिन लोगों से माल उधारी में खरीदी किया ऐसे क्रेडिटर्स, कंपनी ने जिनको माल बेचा ऐसे कंज्यूमर्स, ये सभी लोग उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का प्रॉफिट लॉस, इसमें इन सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है। कंपनी के शेयर होल्डर जो कि कंपनी के ओनर होते हैं, उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। कंपनी की बैंक जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, कंपनी के डिबेंचर होल्डर जिन्होंने बैंक अपने डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी को लोन दिया है, इन सभी लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कंपनी का अकाउंटिंग डाटा, इसको वेरीफाई कर कर एक्यूरेसी और एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कर कर कंपनी के अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स इन स्टेक होल्डर्स को देनी होती है। सो प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स for reporting to the stakeholder of business, it is important to conduct the audit process. So after completion of accounting process, a auditor prepare an audit report. After auditing the books of accounts, in audit report, auditor report different aspects of the accounting and different observations into the accounting to the stakeholders of the business. So that is also a main objective of audit process. Another main objective of audit process is to show the true and fair view of business. बिजनेस की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना, उन ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर वेरिफिकेशन करना थ्रू वाउचिंग सिस्टम। अलग अलग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर्स का वाउचिंग करना, उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, यह प्रोसेस ऑडिट में की जाती है। ऑडिटर की यह जिम्मेदारी है कि
बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन और एनालिसिस करें और उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर कर, उन डॉक्यूमेंट्स की वाउचिंग कर कर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का ट्रू एंड फेयर व्यू बिजनेस के ऑडिट रिपोर्ट में बताएं। उस पॉइंट ऑफ व्यू यह ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिट रिपोर्ट में शो किया जाता है। एक और ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाई द पोस्टिंग्स एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग करते समय अकाउंट्स का बैलेंसिंग किया जाता है। लेजर अकाउंट्स में अकाउंटिंग एंट्रीज का पोस्टिंग किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना और बिजनेस के अकाउंटिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लेजर अकाउंट्स क्लोज कर कर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना और ट्रायल बैलेंस के थ्रू बैलेंस शीट बनाना। इस पूरी प्रोसेस में बिजनेस का अकाउंटिंग डाटा जो मैथमेटिकली क्लासीफाई होता है, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कितनी है, उसको वेरीफाई करने की प्रोसेस ऑडिट में की जाती है। सो ऑडिट का ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे बिजनेस का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। चेकिंग ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं और एक रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, इनको वेरीफाई करने का काम ऑडिट में किया जाता है। सो ऑडिट यह प्रोसेस में हम हमारे बिजनेस के कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस करते हैं और अकॉर्डिंगली उसके अनुसार जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार एडजस्ट करते हैं। वह एडजस्टमेंट करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको वेरीफाई करना और अकॉर्डिंगली उस तरह की अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना, यह काम ऑडिट में किया जाता है। लाइक हमारे बिजनेस में जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उस फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक साइड इनकम बताते हैं, एक साइड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो जो इनकम साइड है वो इनकम साइड हमारी रेवेन्यू इनकम है और जो एक्सपेंडिचर साइड है वो हमारे दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वैसे हम हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट के असेट साइड में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बताते हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल रिसिप्ट्स बताते हैं। सो अकाउंटिंग की प्रोसेस में यह कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है क्या, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है क्या, इसको वेरीफाई करने का काम ऑडिट में किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यह अलग अलग टाइप के बिजनेस के ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव्स थे, जिन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर हमने एनालिसिस किया है। और ऑडिट के और भी बेनिफिट्स हैं, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर हमने क्लासीफाई किया। इससे आपको ये पता चला होगा कि ऑडिट ये प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के अकाउंट्स को वेरीफाई करना, बिजनेस के अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना, अकाउंट्स और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर एनालिसिस करना, यह पूरी प्रोसेस ऑडिटिंग इस प्रोसेस में की जाती है ताकि हमारे बिजनेस का एक्यूरेसी बढ़े, हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के जो एरर्स है, मिस्टेक्स है, वो दूर हो। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटी फ्रॉड से रिलेटेड हुई है तो उसको डिक्टेट करें और एक करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हम रिप्रेजेंट करें। यह सारी प्रोसेस
ऑडिटिंग प्रोसेस में की जाती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम के लिए, बिजनेस की प्लानिंग के लिए, बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस पर कंट्रोल करने के लिए और बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए ऑडिट यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।